नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो होने वाली है पैटर्न्स के बारे में, चार्ट पैटर्न्स। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ पढ़ लिया है। अब पैटर्न्स क्या होते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इनका क्या काम होता है, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ये लेवल 2 है ट्रेडिंग का, और लेवल 1 जो था उसमें मैंने बात करी है कैंडल्स के बारे में, उनके पैटर्न्स के बारे में, उसके बाद ट्रेंड्स के बारे में, फिर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में, फिर ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने बात करी है। अब ये थोड़ा इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हम बात करेंगे पैटर्न्स के बारे में, कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, क्या होते हैं, कैसे हमें ये ट्रेडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं। आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हाउ मेनी पैटर्न आर देयर, और उससे भी पहले एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि पैटर्न होते क्या हैं, ये कितने होते हैं वो बात की बात है। बट पहले हम ये समझेंगे कि होते क्या हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना लेफ्ट पैर आगे बढ़ाया है, तो कितने परसेंट चांस है, कितने प्रतिशत चांस है कि आप अपना राइट पैर भी आगे बढ़ाओगे? नहीं, ऑफ कोर्स मैक्सिमम तुम बोलोगे ये 100, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 10% चांस ये भी है कि आप अपना राइट पैर आगे ना बढ़ाओ या ना बढ़ा पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत भीड़ में खड़े हो और आप सिर्फ लेफ्ट पैर ही आगे बढ़ा सकते हो, या आप कहीं ऐसी जगह पे हो कि आगे खाई है, तो आप अगर अपना राइट पैर आगे बढ़ाओगे तो आप टाटा बाय बाय हो जाओगे, या आपका राइट पैर ही नहीं। तो इसमें भी 90% चांसेस है कि आप अपना राइट पैर आगे बढ़ाओगे, और 10% चांसेस इसमें भी हैं कि आप अपना राइट पैर आगे नहीं बढ़ाओगे। ऐसे ही पैटर्न्स हैं। अब मार्केट में हम पैटर्न्स, अगर मार्केट कोई पर्टिकुलर चीज़ कर रही होती है, तो उससे हम देखते हैं कि आगे जब मार्केट कुछ काम करेगी तो वो इसके बाद ये चीज़ कर सकती है। ठीक है? पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करना, और ये जितने भी पैटर्न्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये बहुत ईज़ी टू आइडेंटिफ़ाई हैं, इनको ट्रेड करना ही बहुत ईज़ी है। वैसे तो पैटर्न बहुत सारे हैं, आपने इंस्टा वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर बहुत देख लिया होगा। गाजर पैटर्न भी है, एक एक मगरमच्छ पैटर्न भी है, एक पैटर्न भी है। अब ये जो पैटर्न्स मैं आपको बताऊँगा बहुत कम पैटर्न्स हैं, लेकिन ये पैटर्न बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, और आपको समझने में भी ईज़ी रहेंगे और ट्रेड करने में भी बहुत ईज़ी रहेगा। सबसे पहला पैटर्न है जी कप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न। एज़ द नेम सजेस्ट, ये पैटर्न एक कप की शेप का होता है या एक राउंडिंग बॉटम की शेप का होता है। इसमें मार्केट एक बेस तैयार करती है, और उस बेस का जितना, और उस बेस की स्टार्टिंग पॉइंट और बेस का एंड पॉइंट से लेकर एक ना नेकलाइन ड्रॉ होती है। अब उस नेकलाइन एरिया में से लेकर के बेस का बॉटम होगा, उतना जितना साइज होगा ना, उतना ही मार्केट ऊपर तक जाती है। ऐसा हम इस पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे, अब आप देख सकते हो इमेज में कि मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से नीचे गिरी है, एक अच्छा खासा बेस तैयार किया, उसके बाद फिर एक वहाँ तक गई है, और वहाँ से निकल मैंने नेकलाइन ड्रॉ की है, और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक हुआ वहाँ पे मैं लिखा हुआ एंट्री पॉइंट। अब जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, और जितना यहाँ पे जैसे राइट साइड में लिखा हुआ है कि टारगेट इज यूजुअली इक्वल टू द बॉटम ऑफ द कप एंड द नेकलाइन एरिया। ठीक है? जो नेकलाइन से लेकर के बॉटम का जितना भी एरिया है, सपोज करो वो 100 पॉइंट का है, तो मार्केट ऊपर 100 पॉइंट जाएगी। इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो बेस के थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि ये थोड़ा, इस मामले में थोड़ा ये पैटर्न अच्छा नहीं है। कई कई बार बहुत बड़ा बेस बनता है, तो उस हिसाब से टारगेट बड़ा मिलता है, बट स्टॉप लॉस भी उतना ही होता है। अब इसका एग्जांपल हम लाइव मार्केट में चेक करते हैं। हम आ गए अपने चार्ट्स पे। ये बिटकॉइन का चार्ट है, और बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस कर गया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने, ऑफ कोर्स जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया हो, जिन्होंने बाय नहीं किया है उनके लिए भी बहुत से चांसेस आते रहेंगे। इस पैटर्न्स को सीखो, समझो, और फिर अप्लाई करो। ठीक है जी। अब ये देखो, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना है, 1 डे का टाइम फ्रेम बिटकॉइन। यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर जाके एंड कर दिया। ये एक जो चीज़ बनी है, शेप जो बनी है, इसको हम कप की टाइप का बोल सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करी है, ये जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे नेकलाइन एरिया। ये नेकलाइन एरिया है। अब मार्केट जैसे ही इस चीज़ को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट, और ये मेरा स्टॉप लॉस। अब मैंने बात करी टारगेट कैसे देखते हैं। अब बिल्कुल अगर मैं बेस से ड्रॉ करूं एक नेकलाइन तक पॉइंट्स, तो वो बन रहे 8,947। अब ये मैं ऊपर लेके जाता हूँ कि या क्या मार्केट 8,947 पॉइंट्स ऊपर गई है या उसके आसपास कहीं गई है। तो यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये 8,000 पॉइंट तो इसने यहीं कहीं पूरे कर दिए। और हम कहीं पीछे आके देखते हैं कि हमें कहीं ये पैटर्न देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं वही पैटर्न बताऊंगा जो बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, और जिनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों से ट्रेड नहीं करना, बहुत इजी टू आइडेंटिफाई होते हैं ट्रेड। अब इसमें देखो आप, ये जो पॉइंट्स यहाँ से लेकर के बिल्कुल बेस से लेकर के अगर मैं नेकलाइन तक ड्रॉ करूँ, तो दैट इज समवेयर अराउंड 4500 पॉइंट्स। सो उसके बाद मैं अगर ऊपर जाऊँ 4500 पॉइंट्स, क्या बिटकॉइन 4500 पॉइंट्स वहाँ से ऊपर गया है? बिल्कुल हाँ जी, 4500 से ज़्यादा ही गया है। अब और कोई हमें यहाँ पे भी हमें मिल गया कप एंड हैंडल। कप की शेप बिल्कुल ऐसी ही राउंडिंग टाइप नहीं होगी, जैसा कोई घरों में कप होते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। ये भी कप एंड हैंडल ही होता है, ये भी काइंड ऑफ कप एंड हैंडल ही होता है। हाँ, ये कप एंड हैंडल नहीं होता बिल्कुल, जो वी शेप रिकवरी हो, उसको हम कप एंड हैंडल नहीं बोलेंगे।
वो बस यही था कि एक इम्पल्स मूव नीचे की तरफ, एक इम्पल्स मूव ऊपर की तरफ, बट एक थोड़ा बहुत तो बेस होना चाहिए उसमें। यहाँ पे बेस तैयार हुआ है मार्केट में, यहाँ पे अब ये इसका नेकलाइन एरिया ड्रॉ हुआ है, यहाँ ब्रेक किया है, यहाँ से मैं एंट्री करूंगा। मैं देखता हूँ इसमें मेरे को कितने पॉइंट्स मिले हैं। अगर मैं बिल्कुल लो से लेकर के हाई तक मार्क करूँ, दैट इज 5700 पॉइंट्स। अब क्या बिटकॉइन यहाँ से 5700 पॉइंट्स किया है? बिल्कुल जी, 9800 पॉइंट्स किया है। ठीक है, तो ये था हमारा कप पैटर्न। अब ये नहीं है कि सिर्फ ये वन डे के टाइम फ्रेम में काम करेगा। ये अगर मैं इसको सिर्फ 5 मिनट का लगा दूं, अब देखते हैं हम ये 5 मिनट में क्या बिटकॉइन काम करता है। सेम कप पैटर्न काम करता है बिटकॉइन में। अब बिटकॉइन से किसी और का एग्जांपल लेके चलेंगे, कोई इक्विटी स्टॉक या फिर कोई फॉरेक्स करेंसीज या कमोडिटीज वगैरह। अब देखो यहाँ पे बना राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत छोटा, 1 डे से 5 मिनट पे आ गया। ये राउंडिंग बॉटम, यहाँ पर से इसने ब्रेक किया है। अब इसको देखते हैं कितने पॉइंट्स दिए इसने यहाँ से। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँ, दैट इज 1221 पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या देखते हैं, ये ऊपर 1221 पॉइंट्स गया। लो जी, 1399 पॉइंट्स गया। लगभग लगभग सेम आइडेंटिकल। ठीक है, इसमें स्टॉप लॉसेस बहुत कम हिट होते हैं, लेकिन होता है जरूर है इसमें भी हिट। ऐसा नहीं होगा कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ हो राउंडिंग बॉटम के बाद। ऐसा कोई पैटर्न बने राउंडिंग बॉटम का, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती। कहीं मेरा राउंडिंग बॉटम फेल वाला पैटर्न मिल जाए मुझे कहीं भी। नकल का टूटना बहुत जरूरी है, और दूसरा बेस फॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर इससे पहले आपने ट्रेड ले लिया कि अब तो होने ही वाला है, अब तो मैंने लेफ्ट पैर बढ़ा दिया, राइट पैर आगे बढ़ा ही दूंगा मैं, तो हो सकता है आपका पैर टूट जाए। सो इन दिस केस हैव आई फाउंड, अब मुझे बार बार एग्जांपल ऐसे ही मिल रहे हैं जहाँ पे नेकलाइन ब्रेक नहीं हुए। हालांकि काइंड ऑफ बन गया था ये राउंडिंग बॉटम, लेकिन ये नेकलाइन जो मैंने ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे वो ब्रेक नहीं हुई है, तो इसको नहीं बोल सकते कि ये राउंडिंग बॉटम हमारी एंट्री हुई है। एंट्री होनी भी बहुत जरूरी है ना भैया। जब तक हमारी एंट्री नहीं हुई होगी तो तुम्हारा लॉस कैसे होगा? हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ लॉस दिया इसने। हालांकि स्टॉप लॉस हिट यहाँ भी नहीं हुआ, बट चलो बोल बोल देते हैं यहाँ पे। चलो ये रहा, ठीक है, एक राउंडिंग बॉटम। ये रहा इसका नेकलाइन एरिया। यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी। और एक काइंड ऑफ थोड़ा बहुत, वैसे मेरा स्टॉप लॉस ये है यार, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे चलो हिट हो गया, मेरे को लॉस हो गया इसमें। लॉस ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये बुलिश पैटर्न है, सब आपको मैंने आपको बताया। और अभी इसका बिल्कुल रिवर्स है, हम दूसरा करने वाले हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स कप और राउंडिंग टॉप पैटर्न। वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या है, उसमें हम ऊपर की ट्रेड देखते हैं, इसमें हम नीचे की ट्रेड देखेंगे। सेम इन द केस आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा। मार्केट ने जो राउंडिंग बॉटम पहले तैयार किया था, मार्केट राउंडिंग टॉप बना रही है। इसने भी जो बिल्कुल उसका टॉप होगा, वहां से लेकर के नेकलाइन का एरिया, उसका हम जितना पॉइंट्स होगा उसके नीचे डाउन साइड का हम टारगेट लेके चलते हैं इसमें। ठीक है, इसको आप चार्ट पे प्रैक्टिस करना। उसके बाद अब अगला आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये एडवांस वर्जन है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। एडवांस के से मेरा मतलब क्या है, अब उसमें मैंने एक ड्रॉबैक बोला था आपको कि उसमें ना स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं। अब कप एंड हैंडल पैटर्न में, अब इसमें वही स्टॉप लॉस की जो प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ पे सॉल्व होती है। अब इसका आपको एग्जांपल देख रहे हैं। सिंपल जैसे कप बनता है उसमें, और यहाँ पे एक छोटा सा एक और स्विंग बनेगा, उस स्विंग को हम बोलेंगे कप का हैंडल है। ठीक है, और इसमें जब हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना, वो हैंडल का लो रखते हैं इसमें स्टॉप लॉस। नेकलाइन एरिया वाला सेम, बाकी पूरा जितना कप का साइज होगा ना, उतना ही हम ऊपर का टारगेट लेके चलते हैं नेकलाइन से। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। अब इसको हम चार्ट्स में आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न कितनी बार बनता है, कैसे बनता है, और इसमें स्टॉप लॉसेस कितने बार हिट होते हैं। उससे पहले आप एक राउंडिंग टॉप का एक एग्जांपल देख लो। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। मार्केट एक ऐसा बनाएगी और एक सॉरी एक उल्टा कप टाइप बना देगी, रिवर्स कप और राउंडिंग टॉप का। ठीक है, ये मेरा नेकलाइन एरिया है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होगा, तो जितना ये एरिया होगा ना, जितना एरिया होगा उतने का मैं डाउन साइड का टारगेट लेके चलूंगा। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं वापस से कप एंड हैंडल की, जहाँ पे मार्केट एक कप बनाती है, एक छोटा सा हैंडल बनाएगी, और उसके बाद मार्केट ये नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर चल जाएगी। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है इसमें। कप एंड हैंडल पैटर्न में यही फायदा है कि इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं बहुत छोटे होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है, वो रहा जी यहाँ पर, ये रहा जी कप, ये इसका छोटा सा हैंडल रहा। ठीक है, बन गया बिल्कुल कप एंड हैंडल। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपके डायमेंशन प्रॉपर होंगे, ये आपका कप टाइप होगा, ये हैंडल होगा, ऐसा। भैया कप जैसा भी हो, कप का जो एरिया होगा ना बहुत बड़ा होगा। मतलब ये भी कप हो सकता है और ये भी हैंडल हो सकता है, काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब एरिया का मतलब जो उसका बेस बनेगा ना, ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। हाँ, वी शेप नहीं होगा, ऐसा वी शेप को हम नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बेस उसमें बनना चाहिए।
कोई और कप एंड हैंडल पैटर्न एग्जांपल मैं आपको देख देख के बता देता हूँ। जैसा कि इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा बड़ा सा कप और छोटा सा हैंडल। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये रहा, ये इसका कप है, इसका छोटा सा ये हैंडल बना है, और यहीं से बाद जब वैसे ही यहाँ नेकलाइन ब्रेक हुआ है तो ये अच्छा खासा ऊपर गया है ये, ठीक है। हालांकि अभी भी इसका टारगेट हिट नहीं हुआ है। इसका अगर टारगेट देख के चलेंगे बिल्कुल लो से लेकर के हाई यहाँ पर 3.914, तो क्या ये ऊपर 3.914 तक गया है? 3 बाई 3.914 था, 3.991 तक गया और वापस नीचे आ गया। तो ये पावर है पैटर्न्स की, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, जो हम देख रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक और कप हैंडल पैटर्न हमें मिल गया, जिसमें ये रहा हमारा कप, ये छोटा सा हमारा हैंडल है, ठीक, ये हमारा नेकलाइन एरिया, और जैसे ही वो ब्रेक हुआ है तो हम देखते हैं हमें टारगेट मिला है कि नहीं। अब यहाँ बिल्कुल लो से लेकर के हाई तक मैं ड्रॉ करता हूँ तो 3.4, और यहाँ से ऊपर नेकलाइन से लेकर के मैं टारगेट देता हूँ 3.4 हिट हो रहा है। यस, इट्स 4.7। तो हर जगह ये चीज़ काम करती है भाई। मैंने आपको पहले एग्जांपल नैस्डैक में दे रहा था, उससे पहले शायद गोल्ड में एग्जांपल दिया। और आप ये चीज़ को बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट भी करो कि अच्छा ये यहाँ पे पैटर्न, सबसे पहली बात है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो सीखना, वो आपको बैक टेस्ट करके ही समझ में आएगा। ये जो पैटर्न्स हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा, एम पैटर्न आएंगे, डबल पैटर्न। ये मेरे फेवरेट पैटर्न्स हैं, इनको ये वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना आप। फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी लेके आऊंगा मैं, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। ये वीडियोस जो होने वाली हैं लेवल 2 की हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना। सो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपके पैटर्न्स आपके सामने आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, क्या स्टॉप लॉस होते हैं, क्या टारगेट्स होते हैं, और उस वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।